हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट ही वॉज अ लेट राइजर। तो इससे हमें समझ में आता है कि आज तो वो जल्दी उठ गया था, बट एक्चुअल में रियलिटी में वो लेट राइजर था। लेट राइजर था का मतलब है वो लेट उठा करता था। क्वेश्चन 2 है, द बाइसिकल गोज ईजीली एनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। द रिमार्क इज, तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो बाइसिकल है वो मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली चल जाती है, बट लंच के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ चलती है। तो ये ह्यूमरस था, मजाकिया था और सरकास्टिक था। मतलब थोड़ा इसका क्या था कि मॉर्निंग में आराम से चलती है, लंच के बाद वो थोड़ा खा पी के आलसी हो जाती है। इस तरीके से ह्यूमरस और सरकास्टिक था। क्वेश्चन 3 है, अ फ्रेंड shook the bicycle violently. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. फ्रेंड जो था उसने शुक करा, यानी कि बाइसिकल को वॉलेंटली बहुत ही तेजी से हिला दिया, मगर जो ऑथर थे वो डिसअप्रूव करते हैं कि भाई ऐसा मत करो। ये हमें कैसे समझ में आता है? तो आई सेड डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। तो मैंने कहा कि ये मत करो, साइकिल को तुम हर्ट कर दोगे, नुकसान पहुंचा दोगे। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. मुझे समझ नहीं आया कि बाइसिकल को उसने क्यों ऐसे हिलाया। बाइसिकल ने तो उसका कुछ भी नहीं किया था। I felt much as I should had he started whacking my dog. मतलब इस तरीके से लगा कि जैसे कि वो बिल्कुल ही उसको साइकिल को तोड़ देगा, जैसे मेरे डॉग को वो परेशान कर रहा है, ऐसा फील हुआ। क्वेश्चन 4 है, if not it would make a serious difference to machine. What does it refer to? It क्या refer करता है? It refer to the small balls of the bicycle which had been dropped when the author's friend opened the bicycle. छोटे छोटे bolts थे जो कि गिर गए थे साइकिल को जब उसका फ्रेंड खोल रहा था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 1 है इसका, पेज 132 का। डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? क्या आगे वाला व्हील जो था वो रियली वॉबल कर रहा था, यानी कि वाकई में क्या हिल रहा था? आपकी क्या ओपिनियन है? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो, नो आई डोंट थिंक द फ्रंट व्हील्स रियली वॉबल्स. इट वॉज द ऑथर्स फ्रेंड हु हैड कॉट होल्ड ऑफ द फ्रंट व्हील एंड क्लेम्ड दैट इट वॉबल्ड. तो उसने क्या कहा, उसके फ्रेंड ने बाइसाइकिल का आगे वाला पहिया पकड़ लिया और कहा भाई ये देखो लड़खड़ा रहा है. He said so after violently shaking the front wheel. उसने बहुत ही बुरी तरीके से आगे वाला पहिया हिलाया और उसके बाद वही बोलने लगा कि तो वॉबल कर रहा है. The author resisted because he had no problem with the front wheel. ऑथर ने रेजिस्ट किया, रोका कि भाई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है फ्रंट व्हील से. Later on also it was proved, later इसके बाद ये भी प्रूव हो गया भाई, लेटर ऑन इट वॉज प्रूव दैट द ऑथर्स फ्रेंड वॉज अ नोवाइस. तो उसका जो फ्रेंड था ना ऑथर का, वो नौसिखिया था, वो उसको साइकिल वाइकिल ठीक करनी कोई आती नहीं थी, वो ऐसे ही मजे ले रहा था, तोड़ दी साइकिल फिर उसने. सो आई थिंक द फ्रंट व्हील डिड नॉट वॉबल रियली एंड नथिंग वॉज रॉन्ग विद द बाइसाइकिल. बाइसाइकिल के साथ कुछ खराब नहीं था, उसका फ्रेंड पागल था एकदम. क्वेश्चन 2 है, इन वॉट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड? जब वो टूल शेड से वापस आया तो ऑथर को कैसी मिली साइकिल? तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द टूल शेड, टूल शेड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर टूल्स या औजार रखे थे. द ऑथर फाउंड दैट हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स. ही वॉज मूविंग इट बिटवीन हिज फिंगर्स. तो फ्रंट व्हील तो भाई उसने निकाल लिया उसके दोस्त ने और अपनी उंगलियों से उसको घुमा रहा था व्हील को. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happened. तो वो कहता है कि जो गियर केस है उसको निकालने से आसान तो कुछ भी नहीं होता. क्या मतलब हुआ? द ऑथर्स फ्रेंड took off the gear case easily, but actually the author wanted that his friend should not take off the gear case. The author's friend, ये ठीक है, तो उसने फटाफट निकाल लिया, बट ऑथर तो चाहता नहीं था कि गियर को निकाला जाए. ही ट्राई टू स्टॉप हिम बिकॉज ही हैड लर्न दैट बाइंग ऑफ अ न्यू बाइसिकल वॉज चीपर देन रिपेयरिंग द गियर केस. तो गियर केस को रिपेयर करने से तो भाई था कि नई साइकिल ही खरीद लो. क्वेश्चन 4 है, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? चेन को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला? तो ऑथर्स फ्रेंड डिड नॉट स्पेयर द चेन ऑल्सो. चेन को भी नहीं छोड़ा ऑथर के फ्रेंड ने. ही टुक ऑफ द गियर केस टू टेक ऑफ द चेन. टेक ऑफ द चेन. ही टाइटेंड इट, उसने उसको टाइट किया टिल इट वुड नॉट मूव एंड देन ही लूज इट टू मच. दस दिस वे द चेन गॉट वेरी लूज. एक बार बहुत ज़्यादा चेन को टाइट कर दिया और एक बार बहुत ज़्यादा लूज कर दिया.
नेक्स्ट है, द फ्रेंड हैड टू क्वालिटीज, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड इज एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड, फाइंड टू फ्रेजेस इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम। फ्रेंड की दो क्वालिटी थी कि भाई उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, उसको पता था कि वो सही कर रहा है। तो दो बातें हमसे पता लगती है, चियरी कॉन्फिडेंस और इन एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था कि सही कर रहा है और वो होपफुल भी था कि भाई सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन, फाइंड द रिलेवेंट सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। तो मशीन के बीच में और आदमी के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो बतानी है, और जो टेक्स्ट है रिलेवेंट सही सा, जो जिससे हमें सब पता लगता है कि क्या दिक्कत चल रही थी, वो भी बताना है। द रेलेवेंट सेंटेंस है, देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब एक बार तो जो है बाइसिकल ज़मीन पर पे थी और उसका जो बच्चा था उसका फ्रेंड बाइसिकल के ऊपर था, और एक बार बाइसिकल ऊपर थी और जो बच्चा था उसका फ्रेंड बाइसिकल के नीचे था। द नेक्स्ट पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड बाइसिकल ऑन हिम। ग्रेवल पाथ मतलब जो पथरीला रास्ता था। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, द बाइसिकल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स बट हिज ट्रियम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड। मतलब एक बार उसको लगा कि वो जीत गया, उसने बाइसिकल ठीक कर दी, बट वो जीत बहुत ही छोटी थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल। और फिर मतलब वो गिर गया और उसकी जो साइकिल थी वो उसके सर पर लग गई। किसके? ऑथर के फ्रेंड के। तो ऑथर के फ्रेंड ने तो भाई साइकिल जो थी वो बिल्कुल तोड़ के ही डाल दी थी। तो यही थे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।